छू नहीं सकते। किसको? जो सूरह कुरैश का आमिल होता है। यहां तक कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हजरत शेख जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती, मदारिया ख़ानदान के एक बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं कि ये बुजुर्ग हमारे मदारिया ख़ानदान के सूरह कुरैश के साहिब दावात बुजुर्गों में से गुजरे कि इन्होंने सूरह कुरैश ही की बरकत से हिंदुआनी बड़े बड़े शयातीन को शिकस्त दी थी। जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जितने भी शयातीन, जितने भी जादूगर थे, उन सबों ने घुटने टेक दिए थे आपके आगे। अगर सूरह कुरैश का कोई आमिल बन जाता है, उसके बारे में यहां तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर अगर कोई जिन्नात हो, कोई शैतान हो, कोई शरीर शयातीन हो, उस आमिल का खाली उस गली से गुजरना, यानी कि कुछ करना नहीं, सिर्फ उस गली से गुजरना ही काफ़ी है, उनकी मौत है शयातीन की। लेकिन अब सूरह कुरैश का आमिल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सूरह कुरैश के आमिल बनने के काबिल हैं? कि सूरह कुरैश का आमिल बनना आसान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने मसाइल के लिए तो 70 बार, 333 बार, आप 313 मरतबा आप सूरह कुरैश पढ़ सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप इसके आमिल बनते हैं तो फिर आपको सूरह कुरैश के लिए अपने आप को वक्फ करना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या फिर कुछ सालों के लिए। लेकिन उसके बाद फिर आपके मुंह से जो अल्फाज निकलेगा ना, वो सूरह कुरैश की बरकतों से पूरा होगा। सूरह कुरैश के आमिल बनने के लिए सबसे पहले हमने अपने हर उन रस्तों को तर्क करने जो हमें गुनाहों की तरफ लेके जाती हैं। सबसे पहले हमने अपनी इस्लाह करनी है। सबसे पहले हमने हमारे अंदर जो ख्यालात फासिदा हैं, हमने उनको तर्क करना है। अपने अंदर से बुरी आदतों को तर्क करना है। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी है सूरह कुरैश के आमिल बनने के लिए। अपने अंदर से गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करना है। अपने अंदर के बुत को तोड़ना है। हमारे अपने अंदर का जो बुत है वो हमारी अना का बुत है, और यही वो बुत है कि जो आपको खुदा तक पहुंचने नहीं देता और आपको रास्ते पे ही गुमराह कर देता है, और आप समझते हो कि मैं हिदायत पर हूं। यही वो अना का बुत है कि जब ये बुत गिरता है ना, फिर आगे की राहें रोशन होती हैं। उससे पहले कोई राह रोशन नहीं होती। उससे पहले जो कुछ भी रोशन होता है ना, वो इस्तदराजी कुव्वतों से रोशन होता है। क्योंकि इस्तदराजी कुव्वतों में और रूहानी कुव्वतों में फ़र्क सिर्फ एक बारीक सी लकीर का है कि सूरह कुरैश के जो लोग आमिल बनना चाहते हैं, पहले उन्होंने अपनी इस्लाह करनी है। अगर जिन लोगों ने सूरह कुरैश की 1.25 लाख की भी ज़कात अदा की है ना, तो अगर मेरी नज़र से आप देखोगे तो आमिल अभी वो भी नहीं बने, लेकिन आमिल बनने की तैयारी कर ली है उन्होंने। अब वो आमिल बनेंगे। इसके आमिल बनने से मुराद आपकी पता है क्या है? ये नहीं कि आप लोगों के इलाजो मालिया करेंगे। आमिल बनने से मुराद आपने उन अमाल को अपने अंदर अपनाना है कि जिसका हमें शरीयत हुक्म देती है। एक आमिल वो होता है जो दुनियावी आमिल होते हैं, और एक आमिल वो होता है जो सलूक का आमिल होता है। दुनियावी आमिल में और सलूक के आमिल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। दुनियावी आमिल तो आपको कई मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, हर नेटवर्क पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन सलूक का आमिल आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता।
अब जिन जिन लोगों ने 1.25 लाख सूरह कुरैश कर लिए, अब वो तैयारी कर लें अपने आगे के सफ़र के लिए कि वो एक ऐसे सफ़र पे निकलेंगे कि जो अजाइबात का सफ़र होगा। लेकिन उस सफ़र करने से पहले उन लोगों ने, मेरे साथ चलने वाले उन साथियों ने अपनी ज़ुबान को बंद रखना होगा, अपनी आँखों को बंद रखना होगा, अपने कानों को बंद करना होगा, अपने ज़ाहिर हवा से खमसा को अपने कंट्रोल में करना होगा। और यकीनन इस सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन साल भर मुकम्मल हो चुका है। अब अभी तक इस साल के अंदर हमने कोई आमिल नहीं बनाए। अभी हमें 1 साल लगा है पूरा सिर्फ इस रास्ते को समझाने के लिए। 1 साल हमें पूरा लगा है सूरह कुरैश की अहमियत और उसकी तफसीर को बयान करने के लिए। हमें पूरा 1 साल लगा है इसमें आप लोगों को तैयार करने के लिए। अब आप लोग अगर तैयार हो गए तो अपना एक कदम भी पीछे ना रखना, क्योंकि आपकी 1 साल की मेहनत है। आपने 1 साल वो मेहनत की है जो मैंने आपसे कहा है। आपने 1 साल वो मेहनत की है जो कुछ मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को इजाजतें दी हैं। आपका एक कदम भी पीछे होना आपकी तमाम मेहनत को ज़ाया करने के बराबर है। और जो लोग किसी मजबूरी की वजह से सूरह कुरैश पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया है, तो मैं इतना तो मुझे यकीन होगा और है कि उनकी विड में सूरह कुरैश ज़रूर होगी, चाहे वो 7 मरतबा हो, चाहे वो 70 मरतबा हो, चाहे वो 313 मरतबा हो। अब जब आपने इतनी मेहनत और इतनी रियाजत की है तो क्यों ना आप फिर सूरह कुरैश के आमिल बनकर एक ऐसी कुव्वतों को हासिल करें कि जिसका हुक्म हमारे बुज़ुर्गों ने बाकायदा ख़ुद किया और ख़ुद प्रैक्टिस में बिठाला और ख़ुद रियाजतों में बिठाला, ख़ुद चिल्ले पे बिठाला। इसलिए नहीं कि आप इन ताकतों को हासिल कर लें और उसके बाद अपनी दुनिया को अच्छी कर लें। दुनिया तो आपकी अच्छी हो ही जानी है, आपने दुनिया अच्छी नहीं करना, अपने आप को अच्छा करना है। आप अच्छे हो गए, दुनिया आपकी बहुत अच्छी होगी। और सूरह कुरैश की एक बरकत है, अगर जो शख्स सूरह कुरैश का आमिल हो ना, ये समझ लें कि दौलत, शोहरत, इज्जत दरवाज़ा तोड़ के उसके पास आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह कुरैश के आमिल को सबसे पहले 3 चीज़ें अता करता है। एक इज्जत, दूसरी शोहरत, तीसरी दौलत। और फिर ये 3 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको देकर उसको आजमाता है कि ये इन तीनों चीज़ों का मेरा शुक्र कैसे अदा करता है। यानी इसको दौलत अता की गई तो उसने उसका इस्तेमाल कहाँ किया। अगर उसको शोहरत दी गई तो क्या उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा हुआ? क्या उसके अंदर अना पैदा हुई? और अगर उसको इज्जत अदा की गई, क्या अभी तक उसके अना का बुत उसके अंदर मौजूद है? सबसे पहले सूरह कुरैश के आमिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 3 नेमतों से नवाजता है। ये वाहिद अमल है, ये वाहिद अमल है, ये वाहिद अमल है जो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा अपनी आंखों से। और जिसको मैंने सूरह कुरैश के अमल मुकम्मल कराए, उनकी जब मैंने हालतों को देखा तो मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि हक जो कुछ मेरे बुज़ुर्गों ने मुझसे फरमाया, एक एक बात सच्ची साबित हुई उनकी, जो मुझसे मेरे बुज़ुर्गों ने फरमाया। और जिन जिन लोगों को मैंने सूरह कुरैश के आमिल बनाया
और जिन जिन लोगों को सूरह कुरैश के मुकम्मल तरीक़ेकार मैंने तालीम करे,